नमस्कार दोस्तों। आज 11 मार्च है। 11 मार्च से जुड़े सभी करंट न्यूज़ को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी देखेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS को प्रथम स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार मिला। स्वच्छ पखवाड़ा का आयोजन 16 से 28 फरवरी के बीच किया गया था। स्वच्छता पुरस्कार की घोषणा पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा प्रदान किया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार भारतीय मानक ब्यूरो BIS को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रीय जांच कार्यशाला को दिया गया। तृतीय पुरस्कार RRSL भुवनेश्वर को प्रदान किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वस्तुओं के मानकीकरण, मूल्यांकन और गुणवत्ता प्रमाणन करना भारतीय मानक ब्यूरो का काम है। भारतीय मानक ब्यूरो के महासचिव हैं प्रमोद कुमार तिवारी। पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF एक अर्धसैनिक बल है। इसे पैरा मिलिट्री फोर्स भी कहा जाता है। CISF का काम सरकारी उपक्रमों का सुरक्षा करना, इसके अलावा विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, परमाणु संस्थान की सुरक्षा, धरोहरों, मेट्रो आदि की सुरक्षा प्रदान करना होता है। CISF गृह मंत्रालय के अधीन आता है। CISF की स्थापना 1969 में किया गया था। CISF के चीफ हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगला देशभक्ति नामक बजट दिल्ली सरकार ने पेश किया। पूरे भारत स्वतंत्रता के 75 साल के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह तक आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के ध्यान में रखकर सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। इस बजट के खास बिंदु हैं 100 विशिष्ट महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलना, 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना आदि। दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली को विशेष राज्य की दर्जा 69th संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया था। अगला सुपर 75 नामक छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर सरकार ने घोषणा किया। आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलब्ध पर आज़ादी का अमृत महोत्सव व महिला दिवस को ध्यान में रखकर सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई है। इसमें मेधावी छात्रों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज कुमार सिन्हा। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर में स्थित है डल, नागिन, बुल्लर और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा हैं बनिहाल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, बुरजिल्ला दर्रा, जोजिला दर्रा आदि। जम्मू कश्मीर के नदी परियोजना है तुलबुल, दुलहस्ती और सतलज परियोजना। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान हैं दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और गुलमर्ग राष्ट्रीय उद्यान। अगला जम्मू कश्मीर सरकार ने तेजस्विनी नामक योजना शुरू किया। तेजस्विनी योजना महिला उद्यमियों के पारिस्थितिक तंत्र का मजबूत करना है। तेजस्विनी योजना मिशन यूथ जम्मू एंड कश्मीर के तहत शुरू की गई है। तेजस्विनी योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के आयु के बीच की लड़कियों को
व्यवसाय शुरू करने के वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज कुमार सिन्हा। अगला, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के बारे में आपको बताएं, उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसिन है। इसके अलावा शीतकालीन राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड को चिपको आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड में स्थित बाघ अभयारण्य है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो नैनीताल में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया था। उत्तराखंड में स्थित उद्यान हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। अगला, भारतीय नौसेना को तीसरी स्कॉर्पियन आईएनएस करंज को कमीशन किया गया। आईएनएस करंज से पहले आईएनएस खंडेरी और आईएनएस कल्लवरी को कमीशन किया गया था। भारतीय नौसेना प्रमुख हैं करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना 1950 में किया गया था। अगला, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल टैमी बुमोंट को दिया गया। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, आईसीसी के सीईओ मनु साहनी हैं। अगला, आंध्र प्रदेश के सरकार ने 900 दिशा सूचक वाहन को रवाना किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 900 दिशा सूचक वाहन को रवाना किया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। अगला, जीसी यानी गिरीश चंद्र मुर्मू यूएन के बाहरी लेखा परीक्षक पैनल के अध्यक्ष नामित हुए हैं। इससे पहले 2020 के लिए भी उनको चुना गया था। मार्च 2021 तक कैग, डब्ल्यूएचओ, जिनेवा और खाद्य और कृषि संगठन रोम और अंतर संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षक भी गिरीश चंद्र मुर्मू होंगे। भारतीय कैग प्रमुख हैं जीसी मुर्मू। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला, पारादीप में प्लास्टिक पार्क बनाने के लिए आईओसीएल और आईडीसीओ में समझौता हुआ है। पारादीप उड़ीसा में स्थित बंदरगाह है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में स्थित परियोजनाएं हैं हीराकुंड परियोजना। उड़ीसा के स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में स्थित उद्यान हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन और मल्कानगिरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उड़ीसा के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं कलिंग महोत्सव, राजा परवा और रथ यात्रा आदि। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर है। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर है। अगला, पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। किरण बेदी को यह ऑनर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया। अगला, नाइजर के राष्ट्रपति को 2020 के इब्राहिम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अफ्रीकी नेतृत्व के लिए दिया गया है। नाइजर के राजधानी है अबूजा। नाइजर के मुद्रा है नाइजर नायरा। नाइजर के राष्ट्रपति हैं महामदौ इस्सौफू। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
शेयर कीजिए।